ओके बच्चों, तो हम थ्योरी कर चुके थे। एक्सरसाइज करना था 1.3। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे पहला सवाल है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। अब आप देखिए कि जो पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं। आपका पूर्णांक जो होता है जेड होता है, और इसमें क्या रहता है, जीरो रहता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, इसी तरह पूरा सारे सारे नंबर शामिल होते हैं ना पूरे। तो अब ये क्या कह रहा है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब इससे अगर सम प्राकृतिक संख्या छांटिए, ठीक है, तो क्या आएगा, जीरो आएगा, दो आएगा, ठीक है, चार आएगा, छः, इसी तरह इनफाइनाइट तक नंबर आएंगे। तो देखिए जो ई है वो जेड में है कि नहीं है। जब ई जेड में है तो क्या कौन सा सिंबल आ जाएगा, सबसेट वाला। ठीक है, तो कौन सा सिंबल आ जाएगा, सबसेट वाला आ जाएगा। ठीक है, तो जेड मतलब हमारा ये पूरा हो जाता है, और इवन नंबर मतलब ये हो गया। तो अब जो ई है वो सबसेट जेड का ही तो होगा। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक स्वर है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर है। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक होते हैं उसी में तो स्वर होता है, तो यहाँ भी कौन सा सिंबल हो जाएगा, सबसेट वाला। ठीक, फिर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है, एक्स सच दैट एक्स एक आयत है। तो अब आयत के अंदर क्या वर्ग नहीं हो सकता, बताइए। ये है आपका, तो इसके अंदर अगर आप बराबर की बात करिए तो इसके अंदर दो वर्ग बन सकते हैं कि नहीं, या ठीक है, तो जो आयत है वही तो एक वर्ग का काम करता है, तो कौन सा सिंबल हो जाएगा, यहाँ पे भी यही हो जाएगा। फिर कह रहा है ए बी सी, तो ए जो है इसके अंदर बैठा है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए क्या है, ए आपका एक वो दिखा रहा है, ठीक है, क्या दिखा रहा है, सेट, तो ये भी ये हो जाएगा सब सेट। ठीक, अब ए की बात कर रहा है, ए क्या है आपका, एक अवयव है, और ये अवयव हमेशा क्या होता है, सेट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा। दूसरे में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों को लिखें। ठीक है, सबके उप समुच्चय लिखना है। अब जो फाई है तो फाई का उप समुच्चय तो केवल इसको अंदर कर दो बस। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे उप समुच्चय, आपका एक फाई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, उसके बाद ए बी हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके उप समुच्चय हो गए। इसी तरह 1 2 3 के इसके क्या हो जाएंगे, फाइव हो जाएगा, फिर 1 कर दीजिए, इसी तरह 2 अकेले कर दीजिए, फिर 3 अकेले कर दीजिए, फिर 1 2 अकेले कर दीजिए, फिर 1 3 अकेले कर दीजिए, फिर इसी तरह 2 3 अकेले कर दीजिए, और लास्ट में 1 2 3। ठीक, तो ये क्या हो गया, समुच्चयों का उपसमुच्चय हो गया ना, यही तो मैंने बताया था। तो इसी तरह आप ए बी सी डी कर सकते हैं। अच्छा, ए बी सी डी में कितने आ जाएंगे, यहाँ आप देखिए चार अवयव हैं, तो 2 की घात 4 अब करेंगे तो इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 16 अवयव बनेंगे। ठीक है, जो उपसमुच्चय बनेगा उसमें कितने अवयव होंगे, 16 होंगे। ठीक, तो इसको आप कर लीजिए। अब ये जो फाई है तो इसका उपसमुच्चय बनाना है, तो एक तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका इसके अंदर जो अवयव है ये हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, इसी को कर दो। ठीक, एक इसमें अभी और बनेगा, ये वाला जो है, ठीक है, इसको भी एक अंदर कर दीजिए। उसके बाद ये जो स्वयं है, ठीक है, जो स्वयं है वो हो जाएगा इस तरह, देखिए। ठीक, यहाँ 2 कोष्ठक हैं तो इसके 4 अवयव बनेंगे, ये बन गया। ठीक, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे, इसके पहले वाला लेक्चर देखे होंगे तो ये अच्छे समझ में आएगा। तीसरा देखते हैं, ए पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय, बी गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय, सी इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, डी भूगोल की सभी
पुस्तकों का समुच्चय। तो अब यहाँ देखिए ए पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय है, तो सी क्या सबसे डी होगा? क्या ये हो सकता है सी और डी में संबंध इतिहास और भूगोल में? ठीक है, तो ये आपका क्या है? रॉन्ग है। ये आपका सही होगा, जहाँ पे ए होगा वो सही होगा, ठीक है, जहाँ पे ए नहीं हो वो गलत होगा। तो ये भी क्या है? बी आपका गणित हो गया, सी इतिहास हो गया, तो कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं है। फिर बी सबसेट ए, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन डी बराबर ए, ठीक, भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय, जबकि पुस्तकालय में सभी पुस्तकें हैं, ठीक है, गणित भी है, इतिहास भी है, भूगोल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे चौथा, ठीक, कह रहा है निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहाँ पे भी हमें जांच करना है। फाइव तो स्वयं का सबसेट होता है, सत्य है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जीरो बिलोंग्स टू फाइव। अब क्या ये संभव है? जीरो अपने आप में क्या है? एक नंबर है, लेकिन फाइव क्या है? एकदम खाली है, तो ये असत्य है। फिर फाइव इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है? ये भी आपका असत्य है। फिर फाइव बराबर फाइव, अब यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ कोई अवयव नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। फिर कह रहा है वन टू थ्री, उसके बाद वन टू थ्री, क्या ये बराबर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेट के अंदर एक सेट दिख रहा है ना कि अवयव है, और यहाँ पे देखिए दो, तो ये भी क्या है? ये बराबर नहीं है। फिर ये एक सेट है, और सेट क्या सेट से बिलोंग करता है? बताइए, सेट सबसेट रखता है ना। अगर अवयव की बात करें तो देखिए, यहाँ पे ये एक अवयव दिखा रहा है, और यहाँ पे भी एक अवयव है, तो अवयव हमेशा अपने सेट से बिलोंग करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये अगर एक सेट मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे ये अगर एक सेट मान लिया जाए, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, कब सत्य होगा? जब इसको हम एक समुच्चय मान लें, ठीक है, एक इसको एक अगर हम समुच्चय मान लें तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, अब पांचवा देखते हैं। पांचवें में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? इसमें x बिलोंग्स टू ए दिया है, ए सबसेट आप बी दिया है, तब x बिलोंग्स टू बी, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका सत्य कथन है ना। कौन सा कथन है? ये आपका सत्य कथन है। भाई अगर x a से बिलोंग कर रहा है, तो x जो है वो b से बिलोंग करेगा, तभी तो a सबसेट आप b होगा। उसके बाद फिर इसी का तीसरा एग्जाम्पल, तो इसमें कह रहा है यदि ए सबसेट आप बी, बी सबसेट सी, तो ए सबसेट आप सी, ये भी सही होगा। कैसे? अगर हम सी बराबर ले लें एक दो तीन चार, ठीक, बी बराबर हमने ले लिया क्या? एक दो तीन, ठीक, और ए बराबर हमने क्या ले लिया? दो तीन। तो देखिए, ए की जो अवयव है वो बी में बैठे हैं, और बी के जो अवयव हैं वो सी में बैठे हैं। तो इस तरह देखिए, जो ए के अवयव हैं वो सी में भी तो बैठे हैं, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? ए सबसेट आप बी और बी सबसेट आप सी, तब ए सबसेट आप सी, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सत्य हो गया। ठीक, फिर अगला क्या कह रहा है? यदि x बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तब x बिलोंग्स टू बी, तो ये क्या है? ये आपका असत्य है, फॉल्स है। ठीक, यहाँ पे भी ऐसे ए सबसेट आप बी और x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। कैसे? देखिए, अब इसमें अभी हमने लिया था एक दो तीन, ठीक, और ये आपका बी है, ए बराबर हमने ले लिया, ठीक है, एक दो। तो अब यहाँ पे देखिए, थ्री क्या है? थ्री आपका ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन थ्री जो है वो आपका बी से बिलोंग कर रहा है ना, तो ये क्या है? ये असत्य दिखा रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। अब इससे कोई इतर अवयव लेगी,
तब भाई हमने 4 ले लिया, तो 4 ना ए में है ना बी में है, तो वो सही हो जाएगा, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें जो भी काम करना है ए और बी से रिलेटेड होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। अब छठा देखते हैं। छठे में कह रहा है समुच्चय 0 तथा 0 में अंतर बताइए। अब ये क्या है? ये आपका एकल समुच्चय है, लेकिन ये क्या है? ठीक है, समुच्चय के अंदर समुच्चय है, तो यही अंतर है। ठीक इसी तरह सातवें में देखिए कह रहा है समुच्चय 5 5 5 में अंतर बताइए। तो यहाँ नल सेट हुआ, ठीक है, रिक्त समुच्चय हुआ, यहाँ एकल समुच्चय हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ? समुच्चय के अंदर समुच्चय है, तो 2 समुच्चय हो गए। ठीक, फिर आठवें में कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय तुलनीय है? अब तुलनीय में क्या होता है कि दोनों बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे सेट, ठीक है, 3 अक्षर हैं, यहाँ पे देखिए एस यू आ गया। अब जब यू आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 अक्षर हैं, यहाँ पे यू आ गया, आर भी है, ठीक है, पी भी है, तो ये क्या है? ये तुलनीय नहीं है। ठीक है, तुलनीय नहीं है। ठीक, ये तुलनीय नहीं है। अब नौवां हम देखते हैं। तो नौवां क्या कह रहा है? यदि a बराबर 4 की पावर n माइनस 3n-1, b बराबर ये, तो हमें चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट जो दिया है सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले b के अवयव लिखेंगे। अब b के अवयव लिखने के लिए हम क्या करेंगे? n बराबर 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे। तो n बराबर जब हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। n बराबर 2 रखो तो 1 आएगा, सीधे सीधे 9 आएगा। फिर 2 रखेंगे तो 18 आएगा, 3 रखेंगे 27 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह पूरा चलता जाएगा, हम एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे। अब अगर a के अवयव लिखिए, तो a के अवयव लिखने के लिए भी हम यही करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, 1 2 3 4 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो देखिए ये 0 आ जाता है। 2 रखेंगे तो 4 चौक 16, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 1 7, 16 से 7 गए तो 9 आ गया। फिर 3 रखो तो 4 चौक 16 चौको 64, और 3 त्रिक का 9 1 10, तो ये कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो देखिए बी के अवयव ज्यादा दिख रहे हैं और ए के अवयव कम दिख रहे हैं। साथ में जो ए के अवयव हैं वो कहीं ना कहीं 9 से डिवाइड होते दिख रहे हैं ना। ठीक, 9 छक 54, और इसमें जो बी है, बी में भी हमें 54 आगे मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये 9 का पहाड़ा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया है? ये वाला जो संबंध दिया है, तो ये ऐसे ही हमें सिद्ध कर देना है। ठीक, फिर 10वें में कह रहा है यदि a बराबर 3 1 4 है तो सिद्ध कीजिए पी ए बराबर। अब इसमें वही चीज करना है हमें। ठीक है, इसके सुपर सेट लिख देना, समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, पावर सेट लिख देना है, समुच्चय का समुच्चय। तो देखिए अब इसमें 3 1 4 है, तो इसमें कितने अवयव हैं? सीधे सीधे अगर अवयवों की हम बात करें तो इसमें कितने अवयव हैं? 3 है, 1 है, 4 है, और उसके अंदर भी है। देखिए पावर सेट कितना हो जाएगा? एक 5 हो जाएगा। ठीक है, एक 1 4 खुद हो जाएगा, एक 3 होगा, एक 1 4 अलग से लिखा जाएगा, और एक 3। तो इसमें देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो ये आ गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोगों को डाउट होगा, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया पावर सेट, ठीक, अगर इसको आपको पूरे को बी मान लीजिए, तो एक 5 हो गया, एक बी हो गया। ठीक है, फिर एक 3 हो जाएगा, और उसके बाद जो एक 4 है, एक 4 को लिख देंगे, ये भी तो एक अवयव ही बनेगा, तो ये होगा। तो यहाँ पे जो बी लिखा गया है वो एक साथ लिख दिया गया है। ये चीज देखिए, ये पूरा ये आपका एक अवयव दिखा रहा है। तो एक ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक, फिर 11वां, यदि a बराबर 0 2 3,
तो सिद्ध कीजिए पी ए बराबर 5023 ए। तो इसमें भी देखिए इसको ए मान लिया गया जो अभी हम ऊपर किए थे बी मान के, तो वैसे ही कर दिया गया। ठीक, कर लीजिएगा। फिर सिद्ध कीजिए कि ए सबसेट ऑफ 5 इम्प्लाइज ए बराबर 5। अब फाई क्या है आपका, फाई रिक्त समुच्चय है। अब ए भी जब रिक्त समुच्चय होगा तभी तो ए सबसेट ऑफ फाई होगा। अब ए सबसेट ऑफ फाई, तो फाई रिक्त समुच्चय, ए भी रिक्त समुच्चय, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक, ऐसे लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। फिर 13, यदि ए बराबर 1 2 2 3 4, तब बताइए निम्न में से कौन सी कथन सत्य है। अब इसके पावर सेट लिखे गए हैं, तो देखिए 2 3 इसमें है, 2 3 यहाँ पे भी है, ये सत्य हो गया। ठीक है, अब 2 3 अवयव है। ठीक है, ए से बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। यहाँ पे समुच्चय मान लिया गया, यहाँ पे क्या मान लिया गया, अवयव मान लिया गया। फिर 2 4, अब 2 4 क्या है भाई, 2 4 को इन्होंने सेट बना दिया गया है ना। अब इसमें कोई अवयव दिख रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी तरह 2 3, ठीक है, 2 3 को इन्होंने सबसेट बना दिया गया, तब ये सत्य हो गया। फिर 1 2 3, अब यहाँ पे 1 2 3 कोई अवयव है, बताइए, नहीं है। ठीक है, अब अगर इसका 1 2 3 का हम सबसेट भी बनाएं, ठीक है, समुच्चय भी बनाएं, तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है भाई, हमने यही बोला था कि जैसे ए बराबर 1 2 3, तो यहाँ से हम 2 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, 2 किसका, ए का अवयव है। लेकिन अगर हम 2 को समुच्चय बना के लिखें तो ये चीज गलत हो जाएगी। फिर 2 क्या हो जाएगा, 2 ऐसे लिखा जाएगा ए। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर 14 नंबर, ए बराबर 5 5 5 5 कितने अवयव हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ये पूरा अवयव हुआ, फिर एक ये हुआ, फिर एक ये हुआ। तो इस तरह इसमें कितने अवयव हैं, इसमें आपकी 3 अवयव हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है तथा एक्स लेस देन 20। ठीक है, एक्स लेस देन 20 कह रहा है, तो इसमें कितने अवयव हो जाएंगे, 0 से लेके 19 तक। ठीक, 0 से लेके 19 तक। ठीक, फिर इलाहाबाद शब्द में, इलाहाबाद में कितने हैं, जितने अक्षर होंगे उतने अवयव होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, तो इलाहाबाद 5 अवयवों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज थी 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। अच्छा, जो 15वां है, 15वां में उपसमुच्चय भी पूछ रहा है। अब उपसमुच्चय इसके कितने बनेंगे, तो हमने बताया था कि जितने अवयव हैं उसकी पावर ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ 5 अवयव हैं, 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो ये देखिए। ठीक, देखिए 14 नंबर जो है, 14 नंबर का ये, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्णांक की बात कर रहा है, तो पूर्णांक आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। अब यहाँ उसने कंडीशन दी दी है लेस देन एक्स। अगर नंबर लाइन पे आप देखिए माइनस इनफाइनाइट, फिर ऐसे -2 -1 0 1 2 कहाँ तक, 19 तक जाएगा। तो इस तरह इसमें कितने पद आ रहे हैं, अनंत आ रहे हैं ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे जो हमारा पहला टॉपिक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, अब समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आए। सभी समुच्चयों का अधिसूच समुच्चय होता है। इसको एक फैमिली की तरह समझिए। जैसे घर के जो सबसे बड़े होते हैं वही पूरे घर को संभाले रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए, हमारे यूनिवर्सल सेट हो गए। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेके
जेड तक सारे अवयव हैं। तो अब इससे हम जो भी अवयव निकालेंगे उसके लिए ये पूरा ए से जेड तक क्या हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या हो गया भाई, ठीक, कहाँ पहुंच गए। तो हमने बताया आपको कि अगर ए बराबर हमने समुच्चय ले लिया, ठीक है, ए बराबर हमने समुच्चय ले लिया, उसके अंदर ए से लेके जेड तक सारे अवयव हो गए। फिर हमने बी ले लिया, बी में क्या हो गया, ए ई आई ओ यू, ठीक, ये हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए बी छोटा है ए बड़ा है, तो ए क्या है, बी के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 5, सी बराबर 6 7 8। तो यूनिवर्सल सेट क्या मान लिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, ठीक है। इसी तरह आप पढ़ते हैं एन, ठीक है, जेड, क्यू, आर, ठीक। तो आर क्या है, इन सब के लिए यूनिवर्सल हो गया। क्यू क्या है, इनके दोनों के लिए हो गया। जेड क्या है, एन के लिए हो गया, ठीक है। तो यही सब क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब विशेष इसके लिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय उस विशेष संदर्भ में जिसमें उसे परिभाषित किया गया है सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है, ठीक है। इसी तरह सार्वत्रिक समुच्चय कभी भी अद्वितीय नहीं होता, ठीक है, ये यूनिक नहीं होता, ये बदलता रहता है, हर अवयव के लिए अलग अलग हो जाएगा। अब वेन आरेख क्या होता है, ठीक है। तो समुच्चयों को हम जैसे निरूपित करते हैं, ठीक है, कोष्ठक के अंदर से हमने मतलब चित्र के रूप में अगर कुछ कर दिया तो वही हमारा क्या हो जाता है, वेन आरेख हो जाता है। वेन आरेख में समष्टि समुच्चयों को आयत द्वारा तथा इसके उपसमुच्चय को आयत में स्थित वृत्ताकार क्षेत्रों में, तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको हम क्या करेंगे, आयत में। बाकी उसके जो समुच्चय हैं, उपसमुच्चय हैं या अदर चीजें, उनको हम गोले के रूप में या भी किसी भी रूप में निरूपित करें। तो यही हमारा क्या हो जाता है, वेन डाइग्राम, ठीक। तो इस पे हम सवाल करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। या देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए सबसेट है बी का, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब दोनों बराबर नहीं है, दोनों के अवयवों की संख्या बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है, जो ए है वो पूरी तरह बी के अंदर बैठा है, तो इसे हमने कैसे दिखा दिया है, ये देखिए, ये बराबर ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए व बी तुलनीय नहीं है, जब तुलनीय नहीं है तो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक। जब तुलनीय नहीं है तो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। फिर तीसरे में यहाँ देखिए क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि ए और बी में दो, ठीक है, 2 और 3 ऐसे हैं जो सम्मिलित हैं, तो उसके लिए ये वाला चित्र बन गया, ठीक। तो भाई उभयनिष्ठ 2 और 3 हुए, तो इस तरह से वेन डायग्राम बन गया। अब समुच्चय की कुछ संक्रियाएं हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जैसे कह रहा है दो समुच्चयों का संघ, यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट, ये क्या कहता है, माना ए व बी दो दिए गए समुच्चय हैं, ए व बी का संघ वह समुच्चय है जो ए व बी दोनों के अवयव रखता है, इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो ए यूनियन बी बराबर देखिए एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये चीज याद रखिएगा, जहां पे यूनियन आ जाए, संघ आ जाए, वहां या शब्द यूज होगा। अब उदाहरण देखिए, भाई ए बराबर लिखा है 3 4 5 6 7, बी बराबर लिखा है 5 6 7 8 9। तो अब दोनों को हम एक साथ सम्मिलित कर दिए, तो यही का हमारा क्या हो गया, यूनियन, ठीक है। भाई दो जगह चीजें रखी हैं, उनको हम एक साथ रख दिए, तो वही हमारा क्या हो गया, यूनियन, ठीक। फिर दूसरा देखिए, ए बराबर एक्स एज दैट एक्स बराबर 2n और बी 3n। अब इनका यूनियन लिखना है, तो हम 2 से कटने वाले सारे अवयव और 3 से कटने वाले सारे अवयव एक साथ हम शामिल कर लेंगे,
तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ यूनियन अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर हम कुछ विशेष की बात करते हैं। अब विशेष यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कह रहा है x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। ठीक, फिर कह रहा है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब कि x कोई ऐसा अवयव है जो ना ए में है और ना बी में है। फिर ए सबसेट बी, तब ए यूनियन बी बराबर बी होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है देखिए, ए छोटा है बी बड़ा है, तो इसका यूनियन लेंगे तो बड़ा वाला ही तो आएगा। यहाँ पे देखिए बी सबसेट ए है, तो ए यूनियन बी बराबर ए आ जाएगा। इसको हम करके भी दिखा सकते हैं, कैसे देखिए। ठीक, बी बराबर आप ले लीजिए 1 2 3 4, ए बराबर आप ले लिए केवल 2 और 4, तो यहाँ से देखिए दिख रहा है ना ए, ठीक, सबसेट बी, ए सबसेट बी दिख रहा है, ए के अवयव बी में बैठे हैं। लेकिन जब इनका हम संघ बनाएंगे ए यूनियन बी, तो संघ मतलब क्या होता है कि दोनों के अवयवों को एक साथ शामिल कर लेना। तो शामिल जब करेंगे तो 1 2 3 4 ये पूरा आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, तो इस वजह से ए सबसेट ऑफ बी क्या दिखाता है कि ए यूनियन बी, बी सबसेट ए ये क्या दिखाता है, ए यूनियन बी बराबर ए। ठीक, फिर ए सबसेट ए यूनियन बी होता है, बी सबसेट ए यूनियन बी होता है। तो इसी एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि जो संघ है वो 1 2 3 4 है, और ए बराबर हमने क्या माना था, 2 4 माना था। ठीक, इसी तरह बी वाला भी दिखा सकते हैं। ठीक, अब इसी की कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी देखिए, पहला क्या कह रहा है, वर्गसम नियम। अब वर्गसम नियम क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ए यूनियन ए बराबर ए। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए बराबर ए होगा। फिर क्रम विनिमय नियम, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। कहने का मतलब अगर हम 2 धन 3 करें या 3 धन 2 करें तो हमेशा 5 ही तो आएगा। तो ये हो गया, तो इसको आप एज इट इज जैसे दिया गया है इसको आपको रट लेना है। ठीक, फिर तत्समक नियम दिया गया है। तत्समक नियम में क्या होता है, ए यूनियन फाई बराबर ए ही हमें मिल जाए। ठीक है, ए यूनियन यू बराबर हमें यू मिल गया, तो ये आपका तत्समक हो गया। इनकी सबकी जरूरत एक्सरसाइज में पड़ेगी। ठीक है, फिर साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम क्या होता है, इसको बोलते हैं कमु एसोसिएटिव। अब इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, कहने का मतलब पहले हमने बी यूनियन सी निकाला, फिर ए को भी शामिल कर दिया, तो जो आएगा वो किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर। मतलब ए यूनियन बी को शामिल कर दिया और ये सी के बराबर होगा। इसको इसको या ऊपर कोई भी एलिमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप देख सकते हैं, जैसे ए बराबर हमने ले लिया 1 2, बी बराबर हमने ले लिया 2 3, सी बराबर हमने ले लिया, ठीक है, 3 4। अब ए यूनियन बी आप करेंगे पहले, तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। अब इसी में ए यूनियन बी हमने पहले से किया, सी को शामिल कर लें तो क्या आएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला, दो से अधिक समुच्चयों का संघ। तो जितने भी समुच्चय हैं उनका अगर हम संघ बनाएंगे तो ये हमारी परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, दो से अधिक दिए गए समुच्चय का संघ वह समुच्चय होता है जिसके अवयव वे सभी अवयव हैं जो दिए गए समुच्चयों में कम से कम एक समुच्चय के अवयव अवश्य हों। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, ठीक, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 3 4 5 तथा सी बराबर 4 5 6 7, तब ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज आ गया, ए यूनियन बी, तो सबको शामिल कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 ये पूरा हो गया। ठीक, फिर ए यूनियन सी, ए और सी के अवयव को एक साथ कर दीजिए, तो
1 2 3 4 5 6 7 बन जाएगा। फिर बी यूनियन सी कह रहा है तो इसके अवयव कर दीजिए, तो बी बराबर 2 3 4 5 है, 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7। ठीक, देखिए ये हो गया। इसी तरह सबको एक साथ लिख दीजिए, तो ये पूरा आपका उदाहरण 1 हो गया। फिर उदाहरण 2 में क्या कह रहा है, यदि ए बराबर विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, बी बराबर सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है तो इसका यूनियन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या ही तो मिल जाएगी। कहने का मतलब ए यूनियन बी जो बनेगा हमारा 1 2 3 इसी तरह कहाँ तक, अनंत तक बन जाएगा। ठीक, फिर आगे तीसरा तीसरा कह रहा है यदि ए बराबर ए पी बी डी, तो अब यहाँ पे भी पूरे सबको एक साथ शामिल कर दिए, सबको एक साथ शामिल कर लेंगे तो ये चीज आ जाएगा। फिर दो समुच्चयों को सर्वनिष्ठ, अब सर्वनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे दो वस्तुएं आपने रखी है, एक जैसी चीजें आपने छांट के बाहर कर ली तो वही चीज कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए भी वही सारी चीजें होंगी। प्रतीकात्मक रूप में हमने बताया था कि वहां पे आपको या लिख देखना है और यहाँ पे क्या है, व दिखना है। व कहीं कहीं पे और लिखा रहता है। ठीक है, सिंबल क्या है, सिंबल इसका ऐसे बनेगा। ठीक, जैसे एक उदाहरण दिया गया है, माना ए व बी समुच्चय निम्न प्रकार के दिए गए हैं। ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 3 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3 और 5 कॉमन है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये चीज आ गया। ठीक है, वेन आरेख हमको दिखाना है, तो ये देखिए ये हमने कर दिया, यहाँ पे 3 और 5 एक साथ लिख दिया क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेन आरेख के अंदर। देखिए अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ए के सारे अवयव बी में है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कुछ कॉमन है। यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो फाई हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो विशेष इसके लिए भी वही सारी चीजें। देखिए x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि x ए से भी संबंधित है, x बी से भी संबंधित है। फिर x डज नॉट बिलोंग्स टू, तो x ए से भी नहीं संबंधित है, x बी से भी नहीं संबंधित है। ठीक है, फिर आगे यदि ए सबसेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आ जाएगा। अर्थात किसी समुच्चय और उसके उप समुच्चय का सर्वनिष्ठ सदैव स्वयं का उप समुच्चय होता है। ठीक, ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव, अर्थात किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ हमेशा रिक्त समुच्चय होगा। फिर दो से अधिक समुच्चयों को सर्वनिष्ठ, तो जैसे वहां पे सबको एक साथ कर दिए तो वैसे यहाँ पे भी सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। फिर आ गया कौन सा, असंयुक्त या विसंगाती डिसजॉइंट। इसमें क्या रहता है, इसमें कोई भी कॉमन ना आए। ठीक है, कोई भी कॉमन ना आए, जब हम इंटरसेक्शन लें, ठीक है, तो क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो असंयुक्त हैं या विसंघाती समुच्चय हैं। जैसे दो समुच्चय ए व बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। ठीक, तो ये हो गया। अब उदाहरण देखिए, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर ये, तो इनका असंयुक्त है ये। ए सम संख्या है, बी प्राकृतिक सम संख्या है, इनका जब इंटरसेक्शन हम लेंगे तो क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये अलग ही तो आएगा। ठीक है, ये देखिए इसके लिए वेन डायग्राम। देखिए क्लास अगर ऐसे समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक तरफ से लिख के समझाता हूँ। ठीक है, लिख के बताता हूँ। आप कमेंट में बताइए कि हाँ आप कैसा चाहते हैं क्लास। फिर देखिए अब यहाँ पे उसी का व्यापक रूप में कर दिया गया, ए आई इंटरसेक्शन ए जे बराबर फाइव हो गया। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो जैसे कह रहा है समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। अब वर्गसम नियम, तो वर्गसम नियम क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। ठीक है, हम इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन अगर करें तो उसका ए आ जाए। फिर क्रम विनिमय नियम में क्या है, उनके हम क्रम बदल दें तो वही चीज मिल जाए हमें, तो ये हो गया।
ठीक है, जैसे आप यूनियन में पढ़े थे सेम वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक। अब साहचर्य नियम में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ये पूरा आपका आ जाएगा। ठीक। तत्समक ला, तत्समक ला में ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए आएगा, ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई आएगा। ठीक है। फिर आगे हमारा क्या आ जा रहा है, फिर हमारा आ गया पूरक समुच्चय। अब पूरक समुच्चय क्या होता है, जैसे ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 5, बी बराबर हमने ले लिया 2 3 4। तो अब बी का अगर हम पूरक समुच्चय करें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के वो सारे अवयव जो बी में ना हो। तो बी में कौन कौन से नहीं है, आपका 1 और 5। यही क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक। तो देखिए कह रहा है माना ए समुच्चय समष्टि यू, समुच्चय यू का उपसमुच्चय है, अर्थात ए सबसेट ऑफ यू। ए का पूरक समुच्चय यू के उन सभी समुच्चयों का अवयव है जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक। तो ये देखिए इसकी परिभाषा वेन डायग्राम से ये पूरा दिखा दिया गया। ये आपका ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये चीज हो गया। अब पूरक समुच्चय के भी कुछ गुण धर्म हैं। पूरक समुच्चय का अगर हम समुच्चय निकाल लें, मतलब पहले कोई समुच्चय इसका हमने पूरक निकाला, फिर से हमने पूरक निकाला, तो हमें वही चीज मिल जाएगा। ठीक। अब एक पूरक समुच्चय है, एक वही समुच्चय है, इनका यूनियन हमेशा क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है। पूरक समुच्चय और ठीक है किसी समुच्चय के जब यू इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा। ठीक है भाई, दोनों अलग अलग रहेंगे ना। जैसे हमने एक बनाया था अभी ए बराबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने बी बराबर क्या लिखा था, ठीक है 2 3 4। इसका पूरक समुच्चय हमने क्या लिखा था, 1 5। तो अब इनका जब इंटरसेक्शन हम लेंगे बी इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब डिमॉर्गन लॉ, ठीक है, तो डिमॉर्गन लॉ जो है ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ए और ठीक ए यूनियन बी का अगर हम पूरक समुच्चय निकालते हैं तो ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी के पूरक समुच्चय के बराबर होता है। मतलब यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। करने का तरीका क्या है, सेम वही हम अवयव मान के कर लेते हैं, चाहे आप ऐसे करिए और चाहे अवयव मान के। जैसे ए बराबर हमने मान लिया क्या, जैसे ए बराबर हमने ठीक ए बराबर हमने मान लिया, ठीक है 1 2 3। बी बराबर हमने मान लिया 2 3 4। ठीक। और u बराबर हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक। तो अब हम अगर ए यूनियन बी करें तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 इतने आ जाएंगे। इसके अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें ए यूनियन बी डैश की, तो देखिए केवल 5 ही तो नहीं मिल रहा है, ये हो जाएगा। ठीक। तो ये वाला इतना आया। फिर ए की कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 हटा दीजिए, क्या हमें मिलेगा, 4 और 5 मिलेगा। इसी तरह बी के कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए, 2 3 4। तो कहने का मतलब 1 और 5 हो जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन लीजिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हमें क्या मिल जाएगा, केवल और केवल 5 मिल जाएगा। तो ऐसे भी दूसरा दिखा सकते हैं। ठीक है। तो जो भी प्रूविंग है उसको ऐसे नंबर्स लेके समुच्चय बना के करना सीख लीजिए, सारा आसान हो जाएगा। फिर पुनर्विलोकन है, तो ये जो पुनर्विलोकन है इसको आप देख लीजिएगा, वही सारी डेफिनेशन है। ठीक है। फिर
उदाहरण 2 एक दिया गया है, यदि ए व बी। अब एक काम करते हैं, उदाहरण हम बाद में करते हैं। चलिए अच्छा इसको देख लेते हैं। कह रहा है यदि ए अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, बी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तथा सी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो ज्ञात कीजिए ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए अभाज्य सम है और बी विषम है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, केवल और केवल जो आपके पास ठीक है कॉमन हो। और ए अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो अभाज्य कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, और विषम कहाँ से होता है, 3 से। तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा ना कॉमन। भाई अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है तो 3 आपके पास कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 3 5 7 11 ये आपके पास कॉमन आ जा रहे हैं। फिर बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा है, जब बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो देखिए बी और सी के और लिखे हैं, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो फाई, इसी तरह सी वाला फाई आ जाएगा। ठीक, दो समुच्चयों का अंतर। अब दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, ए बराबर आप मान लो 1 2 3 4, बी बराबर आप मान लो 3 4 5 6। तो ए माइनस बी दो समुच्चय का अंतर ये बताता है कि ए के वो सारे अवयव जो बी में ना हो। तो बी में 3 4 है तो 3 4 हटा दो, ए में क्या बचा, 1 और 2 बचा, तो ये हो गया। इसी तरह बी माइनस ए अगर हम करें तो बी के वो सारे अवयव जो ए में ना हो। अब ए में क्या है, ठीक है, ए में 3 4 है, यहाँ पे भी 3 4 है, हटा दो तो क्या बचेगा, केवल 5 6 बचेगा। तो यही आपका क्या हो जाता है, दो समुच्चयों का अंतर। ठीक है, तो अब आज हम काफ़ी क्लास कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इसके कुछ उदाहरण और एक्सरसाइज। ठीक है, हाँ एक चीज़ ये अब बता दीजिएगा कि आपको ऐसे पढ़ने में सही लग रहा है या फिर हम लिख के धीरे धीरे बताएं। ठीक है, उसमें क्या है टाइम ज़्यादा लगे, इसमें चीज़ें फटाफट हो जाती हैं, यही चीज़ें हैं बस। तो जैसा भी है कमेंट में आप बताइए। रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।